हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आप सभी का स्वागत है हमारे आईआईटी जैम और सीएसआर नेट चैनल पे। ठीक है, जो कि आईएफएस टीम द्वारा रन किया जाता है। तो आप सभी को आज हम मिलाने जा रहे हैं हमारे गेस्ट से, जिनका नाम है पुष्प राजकुमार। और इन्होंने जेआरएफ बहुत ही अच्छे रैंक के साथ क्लियर किया है। तो चलिए आपको इनसे मिलवाते हैं। तो आपका स्वागत है पुष्पराज जी। थैंक यू सर। हाँ जी। तो आप अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए थोड़ा। ओके सर। गुड इवनिंग सर। माय नेम इज पुष्पराज कुमार। मैं पटना बिहार से बिलोंग करता हूँ। हाँ और जी। मैंने दिसंबर में सीएसआईआर नेट और जेआरएफ का प्रिपरेशन किया था, उसका एग्जाम दिया था, तो उसमें 243 रैंक आया था। ओके, 243। तो बहुत यस बढ़िया सर। रैंक है। आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था? नहीं सर, ये सेकेंड अटेम्प्ट था। सेकंड अटेम्प्ट था। एक अटेम्प्ट आपने फिर करते करते किया होगा, है ना? यस। या फिर जुलाई वाला दिया था जो पहले? हाँ, तो जुलाई वाले दिए थे, हाँ, जुलाई क्योंकि वाला। मेरा मास्टर डिग्री 24 में ही हुआ था फाइनल। हाँ, तो बढ़िया है। तो फिर आपने प्रेपरेशन एमएससी के दौरान भी स्टार्ट रखा था या फिर बाद में ही किया है अभी, मतलब वो एक ऐसे ही दे दिया एग्जाम? सर एक्चुअली सर हम लास्ट 4 ईयर में, पहले उससे पहले मैंने ऑप्शनल का बीपीएससी को लेकर तैयारी करते थे, मैथ ऑप्शनल लेकर। अच्छा। तो किसी कारण ऑप्शनल जो है मैथ बंद हो गया था। अच्छा। बिहार में हटा दिया है मैथ ऑप्शनल। अच्छा। तो फिर मैंने सीएस अगर नेट अगर में मैथ का थोड़ा प्रिपरेशन अच्छा था, और आपसे कोचिंग से यूट्यूब से मिले हैं, अच्छा। तो काफी हेल्प मिला। चलो बढ़िया है। तो फिर आपका जो आगे का एम है वो आपका रिसर्च का एम है, या फिर आपने जस्ट मतलब एक जॉब के लिए एग्जाम दिया था? सर एक्चुअली हम पीएचडी में एडमिशन लेंगे, और अच्छा। साथ में रिटेन प्रोफेसर का एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन करते रहेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी वगैरह सबका। ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है। बट अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर किसी सेंट्रल इंस्टीट्यूट में बनना है तो आपको पीएचडी करना ही होगा। ये चीज़ तो कंफर्म होती है ना? सर पर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, लेकिन प्रमोशन के लिए पीएचडी पार्ट टाइम हाँ, कन्वर्ट वही करा ना। लेंगे। वही, अगर सेंट्रल इंस्टीट्यूट में आपको एक अच्छे रेपुटेशन के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर रहना है तो यस। रिसर्च में जाना जरूरी होता है, क्योंकि जब असिस्टेंट प्रोफेसर हम बनते हैं तो हमें आगे भी पीएचडी करवानी होती है बच्चों को। तो फिर वो थोड़ा सा, हाँ, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो पीएचडी एक, एक कह देते हैं, एक मोहर लग जाती है हमारे ऊपर कि हाँ, हम एक प्रोफेसर हैं। नहीं तो फिर ऐसा होता है कि बच्चे भी इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। सच बताएं तो अगर हम एक एमएससी वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आगे जाके अच्छा। उन्होंने भी क्योंकि ज़्यादातर बच्चे एमएससी अगर किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं तो उनका एम ज़्यादा यही होता है कि हमें रिसर्च फील्ड में जाना है ना? हम्म। तो फिर आप ऐसे बताइए कि आपने फिर जो प्रेपरेशन किया उसके लिए आपको कोई मोटिवेशन स्टार्टिंग से रहा भी, हाँ मेरे को यहाँ पे जाना है, जहाँ ये कुछ करना है? सर जैसा कि मैंने बताया कि मैंने ऑप्शनल लेकर मैथ्स काफी अच्छे लेवल पे पढ़ लिए थे, जो कि ऑप्शनल में काम आता है, बट नेट जेआरएफ में थोड़ा सा आईक्यू मजबूत चाहिए, कम हाँ। समय में अधिक चाहिए, और ठीक है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। हाँ। तो उसके लिए सर मैंने नेट जेआरएफ में थोड़ा सा फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रॉब्लम हुई। ठीक है। तो क्योंकि पीवाईक्यू वगैरह देखें, दोनों का ऑप्शनल का हम्म। लगभग सेम ही है, लेकिन क्वेश्चन का जो बनाने का जो कम समय में अधिक बनाने का, हाँ तो ये जी। नेट जेआरएफ का थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है। हाँ, वो तो है। बट अगर आपका सेकंड अटेम्प्ट में भी इतने बढ़िया रैंक के साथ हुआ है तो बहुत बढ़िया बात है ये। क्योंकि ज़्यादातर ओके। बच्चों का क्या होता है कि 2-3 बार एग्ज़ाम देते हैं फिर उसके बाद जीआरएफ क्लियर होता है, कई बार बीच में कभी एलएस क्लियर हो गया और यस। फिर उसके बाद जीआरएफ क्लियर होता है। और अगर आपका अच्छे से पढ़ने के बाद, यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट ही मानो आप, क्योंकि पिछले यस। अटेम्प्ट में तो आप एमएससी कर रहे थे, है ना? हाँ। यस। तो मतलब बहुत अच्छे से हो गया है अभी। ठीक है। यस। और फिर आपने पहले आईआईटी जैम की तो अभी आपकी बात हुई नहीं होगी, क्योंकि आपने तो बीएसएमएस इकट्ठा किया है ना? यस सर, मैंने बीएसएमएस दोनों एनआईटी पटना से किया है, हाँ, तो तो फिर बीच में तो कोई उसके बात ही नहीं है। उसके लिए बताएंगे भी बीएसएमएस आपने फिर किस मतलब कोई स्कीम होती है या कोई एग्जाम वगैरह होता है? तो इस तरह जेई मेंस के थ्रू हुआ था, मैंने 19 में जेई मेंस एग्जाम दिया था। अच्छा। तो उससे सर मेरा चाहे तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल भी मिल जाता, लेकिन आईआईटी पटना में ब्रांच था मैथमेटिक्स से, मेरा मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड थे। अच्छा। तो मैंने मैथमेटिक्स चुना, उससे पहले मेरा मैकेनिकल ब्रांच मिल रहा था, लेकिन मैंने अच्छा। मैथमेटिक्स लिया। अच्छा, तो मतलब आपने जेई के थ्रू किया है?
जैसे जेई की ट्रेनिंग की। हाँ। हाँ, मतलब आईआईटी का एग्जाम तो देना ही पड़ेगा अगर आपको आईआईटी एनआईटी में जाना है तो। चाहे हाँ आप हाँ, पता आईआईटी है। जैम दो, चाहे आप आईआईटी पहले जेई के थ्रू जी जाओ। जी। यस। हाँ जी, ये तो है। तो फिर आपको अभी कैसा लग रहा है कि हाँ जी एग्जाम क्लियर हो गया है, अभी टेंशन फ्री हो गए हो बिल्कुल? जहाँ अभी आगे और टेंशन बढ़ गया है कि इंटरव्यू का भी टेंशन होगा। अब तो सर रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है। मैंने बढ़ेगी। प्रोफेसर लोग से बात भी किया पीएचडी को लेकर आईआईटी अच्छा। पटना में। तो वो सब तो और सब प्रेशर बढ़ाएंगे ही, कमी का तो नहीं, लेकिन अच्छा कम तो है, नहीं इसमें होगा, सर इसमें अच्छे से काम क्योंकि करेंगे। स्टार्टिंग में हमें लगता है ना कि चलो ये चीज हो जाए तो उसके बाद चलो टेंशन खत्म है, लेकिन टेंशन खत्म नहीं होती है, अभी बढ़ती रहती है। ये तो है। ये सर अपॉर्चुनिटी मिली है और प्लस में स्कॉलरशिप अच्छा मिल जाएगा तो काफी हेल्प हो जाएगा। हाँ, अभी पर इतना है भी, अगर आप अभी आपका नेट क्लियर हो जाए ना, जेआरएफ, तो उसके बाद ज्यादा आपको कैरियर को लेके ज्यादा टेंशन नहीं रहती है। बिल्कुल सर। हम्म। एक आपके पास एक सर्टिफिकेट बन जाता है कि हाँ अभी नेट क्लियर हो गया है, तो या तो पीएचडी कर लेंगे या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर देंगे। यस। हाँ, तो घर से आपको कितना सपोर्ट मिलता था? हाँ सर, फैमिली का काफी सपोर्ट रहा है। अपने अच्छा। भैया का काफी सपोर्ट रहा है। हम्म। क्योंकि हमेशा यहाँ एडमिशन में इतना ड्रीम नहीं था कितने बड़े पहुंच जाएंगे कॉलेज में, बस यहाँ हम्म। पहुंचने के बाद हमें हर तरह रास्ता मिला अच्छा, और हर तरह सपोर्ट मिला। तो आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी मम्मी है, पापा और भाई, अच्छा, भाभी। ठीक है, आपके भैया बड़े होंगे है ना? हम्म। तभी बड़े भैया हो ना तो फिर ऐसा होता है, बच्चा छोटे भाई को ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है। क्या सर? अगर बड़े भाई हों तो छोटे भाई को इतनी टेंशन नहीं रहती है, वो अपना मन चाहे जो वो चीज़ कर सकता है। हाँ सर, वही वही चीज़, उसी बात हाँ का काफी वही बेनिफिट चीज़ मिला। रहती है। तो और कुछ आप हमारे बच्चों को बताना चाहते हो कि कोई भी आपकी तरफ से कोई एडवाइस देना चाहते हो? बिल्कुल, एक कर सकते हैं कि रेगुलरली बना के रखें। और सर अगर मुझसे पर्सनली अगर पूछें हाँ तो जी। मैं सर ये कहूंगा कि पहले तो एक बार सिलेबस जो भी आप कहीं से पढ़े हैं पढ़े, ठीक है। ठीक लेकिन है। हमें तक सबसे बेनिफिट मिला है आगे के से जो अंतिम प्रहार था, जून सेशन और दिसंबर सेशन हाँ हाँ। से पहले, वो काफी हेल्प आया। जो 7-7 घंटा का था, एक 6-6 घंटे का 3 लेक्चर था। हम्म। तो उससे सर मैंने काफी उसका नोट्स बनाया और क्विक रिवीजन के काफी हेल्प आया। चलो। क्योंकि सर मैंने सिलेबस तो पूरा मास्टर डिग्री में पढ़ा ही नहीं था, हम्म। लेकिन कम समय में वीक बनाना भी काफी, आपसे कोचिंग से वही। मिला, फिर टीम से मिला सब। हाँ जी, ये तो होता ही है। अगर हमें, क्योंकि पढ़ा तो हर एक बंदे ने होता है, जिसने बीएससी एमएससी कर लिया है, मतलब सिलेबस के थ्रू वो एक बार तो निकल गया है। बट यस। उसके बाद वही होता है कि इम्पोर्टेंट कौन सा है, उसके नोट्स बनाना बंदे को, और उस चीज़ को रिवाइज करना जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यहीं पे जो कोचिंग्स होती हैं वो काम आती हैं। हाँ, ये कोचिंग काफी हेल्प है। पहले टाइम में तो इसी के लिए दिक्कत हुई, लेकिन सेकेंड टाइम में अच्छा था कि निकाल लेंगे। आपसे जान के अच्छा लगा कि आपको जो यूट्यूब पे हमारी अंतिम प्रहार जो सीरीज़ रही, ठीक है, वो आपके लिए हेल्पफुल रही। ठीक है, और हम्म, हमारा मोटिव ये होता है कि हम बच्चे के साथ ऐसा कनेक्ट बना पाएँ, बच्चे को ऐसा कंटेंट दे पाएँ कि उनका जो लास्ट टाइम पे जो उनको हेल्प चाहिए होता है वो मिल जाए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, पे काफी हेल्प मिला। तो जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे, तब एक दिन पहले का आपका टेंशन माहौल कैसा था? वो बताइए। उसमें तो सर प्रेशर था, क्योंकि मैंने मास्टर डिग्री किया और प्लेसमेंट भी ऑफर कॉलेज में मिली थी। हाँ। लेकिन मैंने प्लेसमेंट पर ध्यान नहीं दिए हैं। और कैरियर हम्म। थोड़ा सा गैप हो जाने के बाद लगता है कि अगर नहीं निकलेगा तो फिर प्रेशर, फैमिली हाँ, प्रेशर, थोड़ा सोसाइटी टेंशन प्रेशर थोड़ा आएगी। बन जाता है टेंशन। और हाँ, फिर लेकिन कई आपने भैया पहले जॉब गेट में थे तो गेट दिक्कत का नहीं आया। एग्ज़ाम दिया था या नहीं दिया था? क्या सर? गेट का एग्ज़ाम? नहीं सर, गेट नहीं दिया, थैंक। अच्छा, गेट नहीं दिया था। वैसे ज़्यादातर अगर बच्चे गेट का एग्ज़ाम भी दे देते हैं ना, तो अगर गेट क्लियर एक हो जाए वो भी बहुत हेल्प करता है आगे जेआरएफ एक में बार अच्छा रैंक लाने के इस लिए। बार एक बार सोचे हैं सर, इस बार भी दे देंगे। हाँ, देना बढ़िया। अभी तो आपका एग्ज़ाम क्लियर है ना, अभी तो देते रहो एग्ज़ाम। हाँ। बढ़िया है। और फिर इसके बाद आप अभी तक जो अब पढ़ा है, ठीक है, उसमें से आपको, क्योंकि सीएसआर नेट के टाइम पे आपने सारा सिलेबस एक बार दोबारा से तो देखा होगा, आपको सबसे डिफिकल्ट कौन सा रखा और सबसे इजी कौन सा लगा पार्ट मैथमेटिक्स में? सर इसमें अगर डिफिकल्ट के बात की जाए तो हमें रियल एनालिसिस थोड़ा सा प्रॉब्लम की थी। अच्छा।
रियल एनालिटिक्स में थोड़ा थ्योरी वाला चैप्टर जो है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आया, क्योंकि मैंने न्यूमेरिकल पर ज्यादा फोकस किया है। तो बाकी अच्छा लगा। कॉम्प्लेक्स ओडी पीडी और लीनियर अलजेब्रा अच्छा था, जो कि रिसर्च के लिए अलजेब्रा में ही सोचे हैं। अच्छा, अलजेब्रा में ही सोचे हैं तो बढ़िया है ना। अलजेब्रा में तो अभी आगे भी अलजेब्रा काफ़ी ब्रांचेस में हेल्प करता है। जैसे कि आप अलजेब्रा को न्यूमेरिकल के साथ जोड़ दो तो न्यूमेरिकल लीनियर अलजेब्रा बन जाता है। यस और सर। अभी तो एआई का ज़माना है, तो उसमें भी हाँ। अलजेब्रा तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लीनियर अलजेब्रा। यस इसी के सर। ऊपर सारा जो मशीन लर्निंग वगैरह है, सारा कुछ इसी के ऊपर टिका हुआ है। हाँ सर। तो आपने फिर प्रोजेक्ट वगैरह किया होगा एनआईटी में? हाँ सर, मैंने प्रोजेक्ट तो किए थे, किस चीज़ मेजर में प्रोजेक्ट किया हुआ था? था। सर दो होता है, एक माइनर एक मेजर। हम्म। माइनर में सर अलजेब्रा में किए थे, अच्छा। डायगोनलाइजेशन पे, अच्छा। डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स में। और मेजर में सर टाइम सीरीज एनालिसिस फोरकास्टिंग पे किए थे। अच्छा। इसमें कोडिंग वगैरह थोड़ा सा हेल्प, कोडिंग अच्छा अच्छा, वोडिंग भी सीखे मतलब थे। कोडिंग में इंटरेस्ट है। थोड़ा बहुत सीखे थे, जब कॉलेज में तो वो सब पढ़ना ही पड़ता है सर, सी जावा डाटा करना तो पड़ता स्ट्रक्चर। है, वो तो है। बढ़िया है। तो चलिए, आशा करते हैं कि आगे भी आप फ्यूचर में बहुत अच्छा करेंगे और एक ओके सर। रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट में रिसर्च करेंगे और अपनी रिसर्च से हमारे इंडिया का नाम रोशन करेंगे। ठीक है। हाँ। हाँ जी। तो जाते जाते कुछ दो वर्ड्स बताना चाहते हो बच्चों के लिए? जैसे कि मैंने पहले बताया कि पहले एक नोट्स, क्विक नोट्स बनाएं एग्जाम से पहले, क्योंकि फार्मूला बहुत है। जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया, आपको कॉम्प्लेक्स में हो गया, इंटीग्रल इक्वेशन हो गया, हाँ जी। उसमें फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। लोग पढ़ लेते हैं, हम फर्स्ट टाइम में ही मिस्टेक किए थे। मैंने सिलेबस खत्म किया, हाँ जी। एंट्रेंस गए वहाँ काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। इसलिए लास्ट रिवीजन बहुत जरूरी है। एक छोटा सा नोट्स बनाएं, रेगुलरली बनाए रखें और मोटिव रखें कि हाँ हो जाएगा, एक बार जरूर होगा। ठीक है। तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि लास्ट रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और खुद के नोट्स बनाइए और लास्ट में अच्छे से रिवाइज करके जाइए ताकि वहाँ पे आप जाके भूले ना, हम्म, कंफ्यूज ना हो, है ना। हाँ सर। तो चलिए, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ठीक है। ओके और सर। आशा करते हैं कि आगे भी जाके आप एक अच्छी रिसर्च करें और उसके बाद कभी दोबारा से आपका हम इंटरव्यू लें कि हाँ आप हमसे जुड़े थे और आज आप इस ओके। पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। ठीक है। ओके सर। हाँ, थैंक तो यू ऑल सर। द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। ठीक है। थैंक यू।